अभी हम लोग मशीन जब 10th आईसीसी के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है मशीन है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ फॉर्मूले थे वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल लोड अपॉन एफर्ट, सॉरी एफर्ट है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट आता है। ठीक है, उसके आता था इफिशियंसी आता है, वो है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट आता है, इनटू 100 आता है। उसके बाद आपके यहाँ पे पुली के बहुत क्वेश्चन है। पुली में दो टाइप्स होता है, एक आता है फिक्स पुली वाले आते हैं, एक आता है मूवेबल पुली वाले। उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ओके। और कुछ है, वेलोसिटी रेशियो का भी सेम फॉर्मूला है, लोड इनटू लोड, सॉरी एफर्ट अपॉन लोड टाइप आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, मैं आपको बताता थोड़ी देर में। तो वन बाय वन चलते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है देखिए। अ वुमन draws the water from a well using a fixed pulley. A mass of bucket and water together is 6 kg। ठीक है, तो उन्होंने m दिया है 6 kg। The force applied by the woman is 70 Newton। कैलकुलेटिंग मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है बताइए। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एल अपॉन ई है। ओके, अभी जो लोड है वो लोड कितना है देखो। यहाँ पे ये 70 न्यूटन उन्होंने खुद बताया, ये किसका लोड एफर्ट लगा है, वुमन ने एफर्ट लगाया, तो इसलिए मैं 70 की। जो लोड होता है, लोड यानी क्या होता है, mg होता है अलविदा मिनिमम। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना का है, 6/7, तो आपका 0.857। ठीक है, तो ब्लैक इस पॉइंट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय 100 kg मास। रेट कितनी दी दे रहा है, एट अ रेट ऑफ, देखो उसका रेट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उन्होंने डायरेक्टली 8 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, it lifts a load of 75 kg। okay, the load has 75 kg पे। power input to the pulley on gravity कितने 1 kg is 110 न्यूटन। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला। ठीक है, चलो अभी वन बाय वन चलते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय 100 kg मास फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकंड। इसका मतलब वही है, यहाँ पे आपको एफर्ट दिया हुआ है mg, तो 100 × 10 किया तो आएगा ये 1000 आएगा। राइट, पावर इनपुट मतलब क्या आता है, वर्क अपॉन टाइम आता है। यहाँ पे ये क्या है आपका, आपका पूरा फोर्स के टाइप में आ जाएगा, ये वाला एफर्ट आएगा, एफर्ट यानी फोर्स ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बताया है, वर्क अपने इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क का पावर का फॉर्मूला क्या आता है, F × S/T आता है। ये एफ और ये ई सेम ही क्या, बताइए पहले। सेम है, क्यों, द रीजन बिहाइंड कि इसका भी यूनिट एन है, इसका भी यूनिट एन है, तो यहाँ पे मैंने 1000 लिखा। इनटू एस कितना है उन्होंने बताया, डिस्प्लेसमेंट 8 है, टाइम कितना है 4 है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 आया, तो आ गए ये 2000 वाट। सॉरी, पावर कितना आ गया आपका 2000, बराबर है। तो उसके बाद उन्होंने क्या बताया, मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट आएगा। उस लोड अपॉन एफर्ट आ गया। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि उन्होंने क्या क्या दिया। उन्होंने आपको देखो, इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 75 kg। अगर वो 75 kg कर रहा है लोड, तो उस केस में 75 kg पे, तो इसको हम लोग न्यूटन में कैसे कर सकते हैं,
750 न्यूटन है। एफर्ट कितना दिया है उन्होंने, अभी हम लोगों ने एफर्ट ऑलरेडी निकाला है, कितना था, 1000 न्यूटन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, इस केस में देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें इतना तो मिल गया, पावर इनपुट कितना था, 2000 वाट। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए उन्होंने क्या पूछा, इफिशियंसी पूछा है। उसके लिए पहले हमें मैकेनिकल एनालिसिस निकालना पड़ेगा। तो लोड अपॉन एफर्ट आ गया। लोड कितना है, 750 है। एफर्ट कितना है, 1000 है, ये जीरो है। 25 3 था, 25 4 था, 3/4 आया, 3/4 आने 0.75 आ गया, बराबर। ये मेरा मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। उनको क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या आता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ओके, अभी मैकेनिकल एडवांटेज कितना है यहाँ पे, 0.75 आ गया, और यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। नाउ टेल मी, ये 1 क्यों आया वेलोसिटी रेशियो, इसके बाद आंसर है इसका। हाँ राइट। तो फिक्स पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, 1 क्यों आता है, पता है, पता है किसको, उसका वेलोसिटी रेशियो 1 1 क्यों आता है। देखो, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 2:n है। n क्या होता है, याद है मैंने बताया था, नंबर ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, वाक्य का नंबर ऑफ मूवेबल पुली। ह्या केस मध्ये नंबर ऑफ मूवेबल पुली किती आहेत, 0. सो 2:0 किती आलं, 1. ह्या क्वेश्चनची हीच मेन ट्रिक आहे, बराबर है। तो मुझे मिल गया इफिशियंसी मिल गया, तो इफिशियंसी कितना, 0.75। तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गया ये 75% का इफिशियंसी, बराबर है। किसी का भी डाउट है इस केस में, देखो ये वही उसी का आंसर है। ऑल सेट है, ओके। कैल कंपेयर द एफर्ट अप्लाई, क्वेश्चन क्या है, सर क्वेश्चन कहीं पे ना, ये पूरा किस में, ठीक है, ये उसका पूरा ये सिस्टम चेंज हुआ है। एक मिनट, कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड, आप ये कौन सा क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या हुआ है पता है, कुछ क्वेश्चन का हाई है ना, निकल गया है थोड़ा सा इधर उधर। ठीक है, तब तक हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 पुली, नाउ टेल मी वहां पे 5 पुलीज बताएं। एफर्ट कितना दिया हुआ है, 1000 is needed in the downward direction to raise a load of, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, वही फॉर्मूला लोड ऑफ ऑन एफर्ट का। तो कितना है, 4500 डिवाइड बाय 1000, 45/10 कितना आएगा ये, 9 5 था, 5 2 था, तो कितना है, 4.5 है, मैकेनिकल 4.5 है। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, इसका वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, ये आ गया 5। याद है आपको वेलोसिटी रेशियो, हम लोगों ने जितने भी ब्लॉक एंड टैकल के डायग्राम किए थे, जितने नंबर पुली होते उतना नंबर क्या आता है आपका वेलोसिटी रेशियो। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 5 के, ये 0.9 आया, मतलब कितने 90%। अगर
ये समझ में ब्लॉक एंड टैकल डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया। 3 मार्क के लिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद क्या बता, इन दी फिगर ड्रॉ अ टैकल टू लिफ्ट अ लोड by applying force F in the direction. Mark the mark the diagram in the mark in the diagram the direction of load and effort. If load is raised by 1 meter, through what distance will effort move? Okay, state how many strands of trackle with supporting the load. What is the mechanical advantage of this? देखो ये 5 वाला डायग्राम याद है आपको, हम लोग कैसे करते थे? एक, ये दो, तो और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये 3 आ जाएगा। एक, ये दो, इसको याद है मैंने बताया था, इसको बाहर से लेने का सब पूरा। यहाँ पे का, फिर यहाँ पे का, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाके अटकेगा वो, बराबर है। इसके बाद यहाँ पे इसका क्या आएगा, वेट आ गया। आप इसको यहाँ से खींचोगे, एफर्ट, और मैंने बताया था आपको ये सारे वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए इसके एरोस। कितने पुलीज है? 5 है। तो 1 2 3 4 5 वर्टिकल में होना चाहिए, एक डाउनवर्ड में होना चाहिए। आप यहाँ पे लोड अप्लाई करें, तो आपका ये डायग्राम हो गया। वैसे देखिए, ऊपर से गया ना, राइट। हम्म। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, ये आ गया। अभी जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसका, ये आ गया, लोड अपॉन एफर्ट आएगा। आप इस डायग्राम में बताइए, एफर्ट कितने एरोज है? एक है। लोड के कितने एरोज है? जो वर्टिकल होता है वो हमेशा लोड होता है, क्योंकि वो पुली के ऊपर प्रेशर क्रिएट, फोर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ना इसको घुमा के ऐसे लाए पर, यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन था, कभी कहाँ पे ना, यहाँ पर। अभी मैकेनिकल एडवांटेज लोड ऑफ टी है। अभी इस डायग्राम में आप बताओ, जो वर्टिकल होता है, ये जो रिलेटेड कर, ये वाला दिख रहा है ना आपको, यार वाला, ये ऐसे सारे कितने, ये टोटल 5 है। तो आपका ये इसे बोलते हैं लोड, बोलते हैं। लोड कितने, 5 है। तो आपको 5 T फॉर टेंशन। एफर्ट के कितने डायग्राम है, 1 है। उस केस में आपका मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 5T/T, कितना है, 5 है। ठीक है, चलो। अभी इसके केस में आपका जो भी एफर्ट मूव होगा वो कितना होगा, हर चीज उसके हिसाब से जाएगा। देखो, आपका जो लोड जब आप लगाते हो, तो 1 मीटर से अपवर्ड जाता है। मतलब अगर आप जब एफर्ट लगाते हो, उसको खींचते हो नीचे ना, तो ये 5 टाइम ऊपर जाएगा, मतलब 5 मीटर वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट, द एफर्ट विल मूव 5 मीटर। इसका मतलब ये होता है, डायग्राम में आपको बताना ट्राई करता हूँ। अगर ये वाला पूरा सिस्टम इसको 1 मीटर से ऊपर लेता है, तो यहाँ से दोबारा मतलब ये जो रस्सी कितना बाहर आ जाएगा, 5 टाइम्स आएगा, हमेशा याद रखिएगा। ऐसे केस में ऐसा ही होता है। अगर मान लो इसका 6 पुली होता, तो 1 मीटर से अगर ऊपर जाता, तो कितने मीटर बाहर आता, 6 मीटर। अगर मान लो कि यहाँ पे ये 2 मीटर ऊपर जाता, तो कितने मीटर बाहर आता, एग्जैक्टली exactly। समझ में आ रहा है? आपको मल्टीप्लाई करना है उतना। वहां पे एक था, इसलिए मैं मल्टीप्लाई 1 किया। अगर 2 के हिसाब से चलता, तो 2 के हिसाब से करना। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 5 मीटर। ठीक है, दूसरा कौन सा है, 5 स्टैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड। ये इसे बोलते हैं, पता है, ये स्टैंड्स मतलब ये वाला। ओके, चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, देखो, एग्जाम में अगर आप रेंज में भी देखोगे, आपको ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये वाले। मैंने बहुत बार बताया आपको इसके बारे में भी। ये जो डायग्राम है,
ठीक है, ये एफर्ट आया, ये आपका लोड आ गया, यहाँ पे टेंशन है, ये सब होगा। देखो इस केस में नेम द पुली ऑफ सिंगल पुली दैट हैज आइडेंटिकल, दैट हैज आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2। देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये पूछा है कि एक पुली ले लो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभी मैकेनिकल एडवांटेज आप सोचिए, मैकेनिकल एडवांटेज दो किस कौन से केस में होगा। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 n वाला फॉर्मूला। एन एन क्या होता है, एन मतलब नंबर ऑफ मूवेबल पुली। नंबर ऑफ मूवेबल पुली इस केस में क्या है, एक है। देखो ये फिक्स पुली नहीं है, ये मूवेबल पुली। फिक्स पुली आप किससे कहोगे, अगर ये पुली ऐसा अटका लटकाया होता, ये इसको डोर से क्या बोलते हैं इसको, ये रस्सी से अटकाया गया, तो ऐसा नहीं है। तो ये मूवेबल पुली है। तो यहाँ पे मूवेबल पुली कितनी टोटल 1 है, तो 2:1 कितना है, 2 है। तो इसीलिए क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि ड्रॉ करो ऐसा डायग्राम जिसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2 है। तो मैंने क्या किया, एक मूवेबल पुली बनाया, ताकि जब एक मूवेबल पुली बनाऊंगा तब जाके मेरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैंने एक मूवेबल पुली बना लिया, हो गया। डायग्राम निकालने के लिए बोला था। अभी मैंने बताया एफर्ट कितने है, एक है, बराबर है। अभी लोड कितना देंगे आप, कितने मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2। तो दो टाइप के आपको टेंशन देना पड़ा, 2 टाइप ऊपर तरफ, ये थोड़ा ऊपर टेंशन आ गया। किसी को भी डाउट है इस केस में, समझ में। मैकेनिकल यहाँ पे मैं 2 बार टेंशन क्यों दिया, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का 2 है। जैसे लास्ट केस में मैकेनिकल एडवांटेज 5 था, इसलिए मैं डायग्राम में 5 बार एरो निकाला ऊपर साइड पे, ठीक। A pulley has a velocity ratio 3. Draw a diagram showing a point of application of load. Okay. Point of application of load, effort, tension. If load is lifted by L कितना दिया 150 न्यूटन, effort है 60 न्यूटन। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। ठीक है, चलो अभी उन्होंने क्या बोला है, याद है ये वाला कंसेप्ट में, अगर ब्लॉक एंड टैकल के डायग्राम में मैकेनिकल एडवांटेज दो या वेलोसिटी रेशियो दो, आपको जो देंगे उसके हिसाब से ड्रॉ आएगा। 3 है, तो 3 के केस में ऊपर मैक्सिमम क्वांटिटी आती है और नीचे एक ही क्वांटिटी आएगी, बराबर है। तो यहाँ से मैंने इसको ये दिया, यहाँ पे गया, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इस वर्ड का, बराबर। एफर्ट मैंने एक लिखा है। अभी मुझे पता है कितने दो डोर आ रहे, पुली कितने हैं, 3 है, तो 3 बार आना चाहिए। एक आया, ये 2 आया, ये 3 है, ऑल सेट है, 3 आ गए। चलो अभी उसके बाद उन्होंने ये जो डायग्राम होगा, एफर्ट निकाला, ये लोड निकाला, और यहाँ पे आप जो इसको अटकाओगे नीचे हो गए। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन एफर्ट है। लोड कितना दिया है, 150 दिया है, एफर्ट कितना दिया, 6 दिया है। इसको कैलकुलेट करो आपका आंसर। अभी उन्होंने बताया फिगर शोज द सिस्टम ऑफ 4 पुलीज, अपर 2 पुलीज आर फिक्स, लोअर 2 पुलीज आर मूवेबल। ओके ड्रॉ दी, ओके डायग्राम निकालने के लिए बोला व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो। फिर हाउ, ओके हमें क्या क्या ढूंढना है, वेलोसिटी रेशियो ढूंढने के लिए बोला है। हाउ लोड एंड एफर्ट आर सिस्टम रिलेटेड, लोड और एफर्ट का हमें रिलेशन पूछते हैं। assuming what assumption that we will answer in part C, ठीक।
तो 4 का सेम लॉजिक से हमारे 4 है, इवन नंबर है, तो डिवाइड होगा इक्वल इक्वली, ऊपर 2 नीचे 2। ठीक है, तो ये बाहर से गया, ये इसको गया, ये इसको घुमा के पूरा कट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एफर्ट आ गया, 1 2 3 4, 4 को लेकर 4 हो गए। ओके, अभी इसका मैकेनिकल एवरेज कितना आएगा? 4t/t, तो 4 आएगा। ओके, इसका वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि जब भी कभी जितने भी पुली होते हैं ब्लॉक एंड टैकल में, उतने वेलोसिटी रेशियो होते हैं। ठीक है, देखो उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना है? 4 आया। उसका वेलोसिटी रेशियो भी कितना है? 4 है। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे केस में आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जो होता है वही आपका वेलोसिटी रेशियो होता है ब्लॉक एंड टैकल के केस में। बस, और कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं है? ठीक है। हाँ, और मैं जो बोल रहा था ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा था। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन विच डायरेक्शन फोर्स नीड टू बी अप्लाई व्हेन अ सिंगल पुली इज यूज विथ अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, हाउ कैन दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय अप्लाइंग? देखो वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया। क्वेश्चन क्या बताया, देखो इन विच डायरेक्शन फोर्स नीड टू बी अप्लाइड व्हेन अ सिंगल पुली इज यूज विद अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मैकेनिकल एडवांटेज कौन से केस में होता है? जैसे अगर मान लो मेरे पास एक ही फिक्स पुली है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 0। मैकेनिकल एडवांटेज 0 कभी नहीं था। 2 n के हिसाब से अगर मेरे मूवेबल पुली 1 है, 0 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन उनका क्वेश्चन क्या है, उनको सिंगल फिक्स पुली यूज करना है। देखिए, सिंगल पुली यूज करना है, सॉरी, उसका उनको ऐसा चाहिए जहाँ पे उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2:1 लगाना पड़ेगा, फिर 2 आएगा। लेकिन उनको ये भी बताना है कि उसमें उनको एक डिरेक्शन चेंज करने का काम करना चाहिए। मतलब जैसे कि एक पुली है, ये वाला लगा दिया, ये मूवेबल पुली है, यहाँ पे अटका दिया इसको। अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा बताइए? 2 आएगा। द रीजन बिहाइंड, ये फिक्स पुली है, इसको काउंट नहीं करते हम लोग। मूवेबल पुली ये है, इसको काउंट किया, तो मूवेबल 2:1, तो 2 आ गया। तो मुझे मिल गया ये 2:1 की सबसे आ गया मेरा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट तो आ गया। अभी उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हाउ कैन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड विदाउट अल्टरनेटिव मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज अगर ये है, अगर मैंने बताया सिंगल फिक्स पुली का काम क्या होता है? ठीक है, ठीक है, समझ में है सबको? 2:1 इक्वल टू 2 आ गया। तो मुझे उनके देखो, उनके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। उनको कंडीशन क्या था? उनको एक की जो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा उनको ऐसा भी डायग्राम चाहिए था जिसका आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाए। एफर्ट जो वो बोलते हैं ना, डायरेक्शन अप्लाइड, वो चेंज होना चाहिए। वो कौन से केस में पॉसिबल है? ये वाला इसी डायग्राम में पॉसिबल है यूजिंग सिंगल पुली। तो मैंने मूवेबल पुली बना के तो 2:1 किया था, फिक्स पुली करके मैंने उसका डायरेक्शन भी चेंज किया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला ये डायग्राम था। ऑल सेट है? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फिगर शोज अ ब्लॉक एंड टैकल टैकल लिफ्ट लोड। ओके, कितना आप बताए कितने पुलीज है? 4 पुलीज है। 4 पुलीज है, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें देखिए, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल कितने लगना है? 4। ड्रॉ द एरो बोला, एरो निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 4 आएगा।
व्हेन द लोड इज अप बाय 4 मीटर, 1 मीटर, हा डिस्टन्स अप 1 नाही होत आहे, तर एफर्ट किती नाही जाणार आहे? एक्झॅक्टली. समजा इथं 2 मीटर लिहिलं असतं, तुम्ही किती लिहिलं असतं? 8. सिम्पल. हाऊ मच एफर्ट निडेड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 4000? तो मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज 4 आहे, लोड किती आहे? हाऊ मच एफर्ट, एफर्ट निकालना है हमें. लोड किती मला? 100 आहे. तो ये मल्टीप्लाई केलं 4 इंटू ई इक्वल टू 100. ई इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4 किती आलं? 250. झालं. इझी पडतंय. सॉरी, हो माय मिस्टेक, माय मिस्टेक. 25 बराबर है. किससे डॉट है और इसका यूनिट क्या आएगा? एन आएगा. इसका यूनिट क्या है? एन आएगा. हमेशा मैकेनिक जेसीबी भी कौन से प्रिंसिपल? मैकेनिकल एडवांटेज के प्रिंसिपल काम करता है. इनपुट कम दो, ज्यादा काम करेगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. अब ब्लॉक एंड टैकल डायग्राम, वेलोसिटी रेशियो 3. ड्रॉ डायग्राम पूछा है. अ मैन कैन एग्जर्ट अ पुल ऑफ 200 kg, मतलब एफर्ट बताया उन्होंने. 200 kg पे 200 इंटू 10 तो कितना आएगा? 2000 आएगा. व्हाट इज द मैक्सिमम लोड कैन ही कैन रेज द पुली 60 इफ इफिशिएंसी. इफिशिएंसी उन्होंने बताया 60% है. ओके. इफ द एफर्ट इज मूव, ओके ठीक है. चलो इस केस में मुझे पता है वेलोसिटी रेशियो तो 3 आ गए. ओके. तो हम लोग इसका भी क्या करते हैं, मैकेनिकल डायग्राम क्या निकालने के लिए बोला है हमें. इसका वेलोसिटी रेशियो लोड. ठीक, ये वाला डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, चलो जल्दी. क्वेश्चन में क्या बता देखो. यू आर गिविंग 4 पुलीज, 4 पुलीज है. ठीक है. और 3 स्ट्रिंग्स है. ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम सो दैट टू ऑब्टेन अ मॅक्झिमम मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज ऑफ 8 बोललाय. मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज किती काढायला लावलाय त्यांनी? 8. कसं काढणार त्यांनी? 8 मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज कोणाचा फॉर्म्युला आहे? 2 काय केलं की 8 येतं? 3 येतं. म्हणजे तुम्हाला एक गोष्ट कळाली का? तुम्हाला मुव्हेबल पुली किती ठेवायचे आहेत? 3. आणि पुली किती टोटल? म्हणजे यातले एक पुली काय असणार आहे? फिक्स पुली असणार. तो एक पुली को मैंने फिक्स बना दिया. और 4 पुली, और कितने स्ट्रिंग्स है? 3 है. एक, ये 2 और ये 3. बस उसको काम कर दो. ये इसको इसको अटकेगा ऐसा. यहाँ पे इसको अटकेगा. फिर ये इसको यहाँ पे जाएगा ऐसा आएगा. समझ में? कॅल्क्युलेशन कळालं कसे केले? मैकेनिकल एवरेज था 8 था. 8 मुझे पता है, 8 का फॉर्मूला 2 n, तो मुझे पता है 2 3, तो मुझे 3 तो पुले मूवेबल है. तो उन्होंने क्वेश्चन में उनको 4 पुली चाहिए था, तो 4 पुली के लिए मैंने एक क्या है, एक फिक्स पुली बना. ठीक. अभी क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ 2 पुलीज. देखिए उन्होंने क्या बताया, 2 पुली निकालने के लिए बोला है. उसमें था 1 फिक्स है और 1 क्या है, मूवेबल है. एक मूवेबल एक फिक्स कैसे कर सकते हैं? अभी ये वाला डायग्राम सेम लॉजिक है, एक मूवेबल एक फिक्स है.
व्हाट इज द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा इसका? इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? मूवेबल पुली कितना है? एक के। हाँ चलो, अभी ये क्वेश्चन निकालना है। मैंने बताया ना, ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। नेम द पुली ए एंड बी। ए पुली का नाम क्या है? मूवेबल पुली। बी पुली का नाम क्या है? फिक्स पुली। चलो, 1 मार्क मिल गया। 4 मार्क, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। इन द डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ टेंशन ईच स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रिंग। एफर्ट आ गए। देखो, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितने बताए मुझे? ब्राइट। तो किती लोड येणार आहे त्यावरती? 2 म्हणजे एरो किती काढायचे? 2. एक एरो इथं काढला, एक एरो इथं काढला. नाही, 1 मिनिट. 3 एरो इथे गेले. प्रत्येक दोरीला काढायचा एक. तो मेरा इस केस में ये भी होगा. डायग्राम मध्ये हे पण केलं. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ पुली बी? बी पुलीचा पर्पज काय? चेंज द डायरेक्शन ऑफ. राईट, किंवा एफर्ट बोलायचं. व्हॉट इज द पर्पज? ओके. इफ द टेंशन टी डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन टी एंड ई. टी एंड ई का रिलेशन बताइए ना उनको. टी एंड ई, टेंशन और एफर्ट का रिलेशन क्या है? टेंशन और ई दोनों सेम ही होना चाहिए, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. आपका जो टेंशन और ई ये सेम ही होता है. द रीजन बिहाइंड, ये इसको नीचे जा रहा है और ये उसको ऊपर खींच रहा है. तो दोनों के केस में हमेशा टेंशन एफर्ट हमेशा सेम ही होता है. ठीक है. ये दूरी टूट रही है क्या? नहीं है. इसका मतलब आप जितना एफर्ट दे रहे हो ये इतना सहन कर पा रहा है. ठीक. एकदम सिंपल वर्ड में. इसके बाद उन्होंने क्या बताया? वेलोसिटी रेशियो पूछा है. वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा इसका? इसमें सेम 2 आएगा. और मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आ गया. ऑल सेट है. चलो देन आगे बढ़ते हैं. हम्म, इस क्वेश्चन में ए, ए कौन सी पुली है? मूवेबल फिक्स है. क्या है बोलो? बी, सी. राइट. मार दी डायग्राम. सेम लॉजिक. एरो काढायचे सगळ्यांचे. नाउ हाउ आर दी मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एंड एफर्ट रिलेटेड टू टेंशन T1. T1 के पॉइंट से देखिए. T1 के पॉइंट से आपका लोड क्या आएगा? यहाँ पे आएगा. और ये यहाँ पे आएगा. मतलब इसके पॉइंट से अगर लोड 2 टाइम्स आएगा. दिखता है आपको क्वेश्चन कौन सा था ये? सी वाला क्वेश्चन था, राइट? अगर आप उस डायग्राम में देखोगे तो ई क्या आएगा आपका? T1 आएगा. और आपका एल कितना आएगा यहाँ पे? 2 × 2 T1 आएगा. मतलब 4 T1 आएगा. तो कैसे मैं दिखा देता हूँ. मुझे बस एक बार रिपीट नहीं दीजिए. तो वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा आपको? 4 आएगा. हाँ. इस केस में अभी देखिए, ये जो डायग्राम है, ठीक है. अभी उन्होंने इसके बारे में बताया था. तो यहाँ पे मान लो मेरा T1 है. T1 है. और यहाँ पे आपका एफर्ट है. यहाँ पे आपका ई एफर्ट लगेगा. तो E = T1 आया. ये बैलेंस होगा. इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ से जा रहा है, राइट? तो इसको ये खींच रहे हैं हम लोग. जैसे एफर्ट को खींचते हैं तो ये T1 आ गया, राइट? लेकिन ये वाला पॉइंट अगर देखोगे तो यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T2 है. तो इसके लिए लोड कितना है? 2 T1 है.
ऐसे कितनी बार है? 2 बार है। तो 4 × T1। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी रेशियो आएगा 4 आ गया। 4 कैसे है? मूवेबल पुली कितने हैं? 2। तो वेलोसिटी रेशियो कितना? और कोई क्वेश्चन लेना है क्या? और ये वाले क्वेश्चन आते ही नहीं बेसिकली, मैंने कभी देखा भी नहीं था। ठीक है। ओके, अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन। crowbar of length 120 centimeter has a fulcrum situation at a distance 20 centimeter from the load. Calculate mechanical advantage. ओके, लेंथ कितना दिया टोटल? 120 सेंटीमीटर दिया। उसका लोड आर्म क्या पे? 20। ओके, तो एफर्ट आर्म कितना आ जाएगा? 120 - 20 बराबर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। देखिए अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत हो अपना मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? लोड अपॉन एफर्ट है। लेकिन जब हम आर्म के बारे में बात करते हैं तो उल्टा आता रहा, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, ये समझ आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जब हम आर्म निकाल निकाल आर्म के पॉइंट से देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, तो उल्टा फॉर्मूला होता है, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। ऑल सेट है। तो यहाँ पे वो वैल्यू निकाला आपको। उसके बाद अब पेयर्स ऑफ सीजर हैज अ ब्लेडेड 15। सीजर ऐसा टाइप है ना। ठीक है, सीजर कितना ब्लेड कितनी दे रहा है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड हैंडल्स आर 7.5। देखो यहाँ पे आप एफर्ट करने वाले हो, वो कितना दिया आपको? 15 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 7.5। ये आपका वाइल सॉरी, ये एफर्ट है। नहीं, ये जो ब्लेड्स है वो 15 सेंटीमीटर का दिया, और ये हैंडल जिससे हैंडल हो रहा है वो 7.5 का दिया। सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है? 15 का है, सॉरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप एफर्ट लगाने वाले हो, तो ये आएगा आपका 7.5। लोड आपका यहाँ पे होगा इनके बीच में, राइट? तो आ गया 15। इनका रेशियो निकालो और काम में लो। ऑल सेट है। अब फोर्स ऑफ 5 kgf। एफ कितना दिया है? 5 kgf दिया है। तो ये कितना है आपका? 51 न्यूटन। स्टीयर्स ऑफ यूज फॉर कटिंग द मेटल शीट हैज अ ब्लेड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, while हैंडल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हैंडल है। ठीक है, ये पता है, इसे पायलट बोलते हैं। पायलट कैसे होते हैं पता है आपको? और पायलट के केस में ये पता है, ये आपका ब्लेड होता है और ये आपका हैंडल होता है। हैंडल यानी क्या होता है हमेशा पता है? हैंडल यानी क्या होता है? एफर्ट आर्म है, लोड आर्म। एफर्ट आर्म, तो उन्होंने वो बताया। आपका जो एफर्ट आर्म है वो है 10 सेंटीमीटर का, और ये है 5 सेंटीमीटर। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म है 10 का है, लोड आर्म है 5 का है, तो आ गया 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, टू बीच क्लास। ओके, ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्लास ऑफ लीवर के टाइप से ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 लीवर आउट ऑफ सिलेबस है। ये वाला भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका एग्जाम्पल आ सकता है क्या?
A man uses a crowbar of length 1.5 centimeter, 1.5 meter rather, load of 175. Okay, by putting a sharp edge at a 1 meter and with hands. Okay, 1 meter आणि 500. ठीक आहे, लोड आर्म. ठीक आहे. आता ह्यावाला डायग्राम मध्ये बघा, नेट क्वेश्चन होता. त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांना एखादी वस्तू उचलायची आहे, त्याला थोडी तिरकी केली आणि ह्याला सपोर्ट दिलेला आहे. त्यांनी ते काय दिलंय, सपोर्ट दिलेला आहे. आता वाक्य ऐका. त्यांनी हे जे पूर्ण लेंथ आहे, हा कितीचा दिलेला आहे, त्याची जी लेंथ आहे ती 1 मीटरची दिलेली आहे. ह्या हँडल पासून इथपर्यंत हा जो पॉइंट आहे, इथपर्यंत त्यांनी काय ठेवलेलं आहे, 1 मिनिट, हा 1.5 मीटरची टोटल लेंथ आहे. ह्या हँडल पासून ह्या पॉइंट पर्यंत त्यांनी 1 मीटर ठेवलेला आहे. हा कुठला आला, एफर्ट आम का लोड आम्हाला, एफर्ट आम. आता 1.5 पैकी 1 इथं आहे, तर हा किती असणार आहे, आला लोड आम. तो मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेजचा फॉर्म्युला काय आला, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म. एफर्ट आर्म कितना है आपका, 1 है. लोड आर्म कितना है आपका, 0.5. तो कैलकुलेट, तो 10/5 कितना का, 2 आ गया. डायग्राम फक्त बघितले भीती वाटते, पण ऍक्च्युअल आहे का, कन्सेप्ट काय आहे तुम्हाला, 1.5 मीटरचं कॅल्क्युलेशन करून तेवढं आलं. ऑल सेट है, किसी कोई कोई डाउट है क्या. ऑल सेट आहे, कोणा डाऊट आहे केसमध्ये. तर मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज झाला माझा. पुढे त्यांनी काय विचारलेलं आहे, डायग्राम काढायला लावली बेसिकली. त्यांनी लोड आर्म कॅल्क्युलेट करायला लावलाय. टोटल 1.5 आहे, तो लोड आर्म विल बी 0.5, एफर्ट आर्म विल बी 1.5 माइनस, सॉरी, लोड आर्म विल बी 1.5 माइनस 1 किलो, तो ये आएगा 0.5. और उन्हें खुद बोला है 1 मीटर तक है, तो आपका एफर्ट आर्म है. तो आपकी वही क्वेश्चन के आंसर है. ठीक है, बस इतना ही शायद से, बाकी कोई क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ ये वाला ही करते. मैं डायग्राम बेस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका वो डर निकल जाए. यहाँ पे भी सेम फंडा है. पूरा लेंथ कितना दे, देखो द फिगर शोज अ व्हील borrow barrow of mass of 15 kg carrying a load of 30 kg with a center of gravity at A. The point B and C are center of wheel and tip of the handle such that horizontal distance AB equal to 20 and AC equal to 14. AB AC. The find the load arm. आता लोड आर्म कुठला असणार आहे नेहमी, हा आला पाठत नाही. किती असला, हा 20 आला, बरोबर. डायग्राम नुसार बघा, एफर्ट आर्म कुठून असणार आहे, ह्या पॉइंट पासून ते इकडचा असणार आहे. पण हे लक्षात ठेवा, ह्या डायग्राम मध्ये ही डायग्राम अशी आहे. तुमचा पुली कुठे रे, ह्या केसमध्ये पुली किंवा आपण जो म्हणतो पिवट म्हणतो, तो पॉईंट कुठला आहे, बी पॉईंट आहे, ए पॉईंट आहे का सी पॉईंट आहे, बी आहे. तर तुमचा लोड आर्म कुठे येईल बघा, तुमचा लोड इथपर्यंत येणार आहे. म्हणजे हा किती आला, 20 आला. तुमचं एफर्ट आर्म किती येणार आहे, एवढा येणार आहे. तो असणार आहे 60 सेंटीमीटर बघा. म्हणून लोड आर्म आला 20 सेंटीमीटर, एफर्ट आम्हाला 60 सेंटीमीटर. सो मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज उलटा फॉर्म्युला, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म. तर किती आला, 60 डिवाइडेड बाय 20 किती आला, 3. आणि हे कुठं वापरतात, कन्स्ट्रक्शन केसमध्ये हे वापरता नेहमी, बरोबर ना, साहित्य. कारण तुम्ही जेवढं समजा 20 केजी असतं, समजा तुमची एखादी वस्तू तुम्ही 60 केजी वापरत असाल, उचलत असाल, पण तुम्हाला फोर्स किती लावा लागतोय, 20चा. जर मेकॅनिकल ऍडव्हान्टेज 3 असेल तर. ह्या लेंथवर डिपेंड आहे पूर्ण खेळ, बरोबर ना. नुसतं तुम्ही उचलत आहात तुम्हाला जड लागेल, पण जेव्हा तुम्ही ह्या पेसने असाल, ह्या कन्सेप्टने, तर तुम्हाला 3 टाइम्स फोर्स कमी लागतो. ऑल सेट आहे. अजून कुठला डायग्राम बेस आहे का आपण बघूया. हे चला तोपर्यंत करून घ्या, याला बघतो काय करायचं.